एक प्राइमरी स्कूल में एक टीचर थी जिसका नाम था संजना। वो कक्षा 5 की क्लास टीचर थी। उसकी एक आदत थी कि वो कक्षा में आते ही हमेशा सबसे लव यू ऑल बोला करती थी, मगर वो खुद भी जानती थी कि वो सच नहीं बोल रही। दरअसल वो कक्षा में सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं करती थी। उसकी क्लास में एक बच्चा ऐसा भी था जो उसको फूटी आंख भी नहीं सुहाता था। उसका नाम था संजू। संजू रोज मैले कुचैले कपड़े पहनकर स्कूल आ जाया करता था। उसके बाल बिखरे हुए होते, जूतों की लेस खुली होती, शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान, यहाँ तक कि पढ़ाई के समय भी उसका ध्यान कहीं और ही होता था। मैडम के डांटने पर वो चौंक कर उन्हें देखता, मगर उसकी सूनी आंखों से साफ पता चलता कि संजू फिजिकली तो कक्षा में प्रेजेंट है, मगर मेंटली वो कहीं और है। धीरे धीरे मैडम को संजू से नफरत सी होने लगी थी। वो जैसे ही क्लास में घुसती, संजू को क्रिटिसाइज करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मजाक बनाना हो या आलोचना करनी हो, सिर्फ संजू ही निशाने पर होता। सब बुराई वाले उदाहरण संजू के नाम पर दिए जाते और बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और मैडम उसको अपमानित करके मानसिक संतोष अनुभव करती। इतना होने के बावजूद भी संजू ने कभी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैडम को अब वो बिल्कुल एक बेजान पत्थर की तरह लगने लगा था, जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं थी। हर डांट, क्रिटिसिज्म और सजा के जवाब में वो बस उदास और खाली नजरों से उन्हें देखा करता और सिर झुका लेता। मैडम को अब उससे भयंकर नफरत हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर खत्म हो गया और प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने की बारी आई तो मैडम ने संजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट में सिर्फ बुरी बातें ही लिखी थी। प्रोग्रेस रिपोर्ट पेरेंट्स को दिखाने के पहले प्रिंसिपल के पास जाया करती थी। उन्होंने जब संजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो मैडम को बुलाया। मैडम, प्रोग्रेस रिपोर्ट में संजू की कुछ तो प्रोग्रेस लिखनी चाहिए ना। आपने जो कुछ लिखा है इससे तो संजू के पिता बहुत निराश हो जाएंगे। मैडम ने कहा, माफ करना सर, लेकिन संजू बहुत ही रूड और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रोग्रेस के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मैडम घृणित लहजे में बोलकर वहां से उठकर चली गई। अगले दिन प्रिंसिपल ने एक काम किया। उन्होंने चपरासी के हाथों मैडम की डेस्क पर संजू के पिछले सालों की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स रखवा दी। जब मैडम क्लास में आई तो रिपोर्ट्स पर उसकी नजर पड़ी। पलट कर देखा तो पता चला कि ये तो संजू की रिपोर्ट्स हैं। मैडम ने सोचा कि पिछली कक्षाओं में भी संजू ने जरूर ऐसे ही गुल खिलाए होंगे और उन्होंने उसके कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में लिखे कमेंट्स पढ़कर उसकी आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी है। संजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है और अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से भी बेहद लगाव रखता है। लास्ट सेमेस्टर में भी संजू ने फर्स्ट डिवीजन पास कर लिया था। मैडम ने अनिश्चित स्थिति में कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। उसमें लिखा था, संजू को अपनी माँ की बीमारी का बहुत अफसोस है। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। संजू की माँ को लास्ट स्टेज का कैंसर हुआ है। घर पर उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ा है। नीचे प्रिंसिपल ने लिखा था कि संजू की माँ मर चुकी है और इसके साथ ही संजू के जीवन की चमक और रौनक भी। उसे बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये पढ़कर मैडम का दिमाग चकरा गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट बंद की। मैडम की आंखों से एक के बाद एक आंसू गिरने लगे। अगले दिन जब मैडम कक्षा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना पारंपरिक वाक्यांश आई लव यू ऑल दोहराया। मगर वो जानती थी कि आज भी वो झूठ बोल रही है, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे संजू के लिए जो प्यार आज वो दिल में महसूस कर रही थी, वो कक्षा में बैठे किसी और बच्चे से अधिक था। पढ़ाई के दौरान उन्होंने रोजाना दिनचर्या की तरह एक सवाल संजू पर दागा और हमेशा की तरह संजू ने सिर झुका लिया। जब बहुत देर तक मैडम से कोई डांट फटकार या सहपाठी सहयोगियों से हंसी की आवाज उसके कानों में नहीं पड़ी तो उसने अचंभे में सिर ऊपर उठाकर मैडम की ओर देखा। आज उसके माथे पर बल नहीं थे, वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने संजू को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। संजू 3-4 बार के आग्रह के बाद अंततः बोल ही पड़ा। उसके जवाब देते ही मैडम ने ना सिर्फ खुद खुश होकर तालियां बजाई, बल्कि सभी बच्चों से बजवाई भी। फिर तो यह दिनचर्या बन गई थी। मैडम हर सवाल का जवाब अपने आप बताती और फिर उसकी खूब सराहना और तारीफ करती। हर एक अच्छा उदाहरण संजू के कारण दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना संजू सन्नाटे की कब्र फाड़कर बाहर आ गया था।
अब मैडम को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो रोज बिना गलती के सभी उत्तर देकर सभी को इम्प्रेस करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी। उसके बाल अब कुछ हद तक सुधर चुके थे, कपड़े भी काफी हद तक साफ होते, जिन्हें शायद वो खुद धोने लगा था। देखते ही देखते 1 साल खत्म हो गया और संजू ने दूसरा स्थान हासिल कर कक्षा 5वीं पास कर ली। यानी अब वो दूसरी स्कूल में दाखिले के लिए तैयार था। कक्षा 5वीं की विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर सुंदर गिफ्ट्स लेकर आए थे और मैडम की टेबल पर ढेर लग गया। खूबसूरती से पैक किए गए गिफ्ट्स में एक पुराने अखबार में 72 तरीके से पैक किया हुआ एक गिफ्ट भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। किसी को ये जानने में देर नहीं लगी कि ये गिफ्ट संजू का लाया हुआ है। मैडम ने गिफ्ट्स के उस छोटे से पहाड़ से लपककर संजू वाले गिफ्ट को निकाल लिया। खोलकर देखा तो उसके अंदर महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कंगन था, जिसके ज्यादातर मोती झड़ चुके थे। मिस ने चुपचाप इस इत्र को खुद पर छिड़का और अपने हाथ में वो कंगन पहन लिया। बच्चे ये दृश्य देखकर हैरान रह गए और खुद संजू भी। आखिर संजू से रहा नहीं गया और मिस के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद वो अटक अटक कर मैडम से बोला, आज आप में से मेरी माँ की खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम की आंखों से आंसू आ गए और मैडम ने संजू को अपने गले लगा लिया। संजू ने दूसरी जगह स्कूल में एडमिशन ले लिया था। समय बीतने लगा। दिन, सप्ताह, महीने और कई साल बीत गए। कई साल गुजर गए और मैडम रिटायर हो गई। एक दिन मैडम को अचानक ही संजू का पत्र मिला, जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूं, पर आप जैसा कोई नहीं। आपका डॉक्टर संजू। पत्र के साथ ही फ्लाइट का आने जाने का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मैडम खुद को हरगिज न रोक सकी। उन्होंने अपने पति से परमिशन ली और संजू के शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा कि रिसेप्शन खत्म हो चुका होगा, मगर ये देखकर उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन, यहाँ तक कि शादी कराने वाले पंडित जी भी थक चुके थे कि आखिर कौन आना बाकी रह गया है। मगर संजू था कि समारोह में शादी के मंडप में बैठने की बजाय गेट पर टकटकी लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही एक बूढ़ी औरत ने गेट में प्रवेश किया तो संजू उनकी ओर लपका और उनका वही हाथ पकड़ा जिस हाथ में उन्होंने वही कंगन पहना हुआ था और उनको सीधा मंच पर ले आया। संजू ने माइक हाथ में पकड़कर कुछ यूं बोलना शुरू किया, दोस्तों, आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे ना, और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्द ही मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। ध्यान से देखिए, यही है वो मेरी प्यारी सी माँ जिसने मेरी जिंदगी बना दी। मैं आज जो कुछ भी आपके सामने खड़ा हूं, इन्हीं की बदौलत हूं। इतना सुनते ही टीचर ने संजू को गले लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी और मंच के सामने खड़े लोग तालियों की गड़गड़ाहट से माँ बेटे के प्यार को सराहे जा रहे थे। दोस्तों, इस सुंदर सी कहानी को सिर्फ टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते की कहानी समझकर भुला मत देना। अपने आसपास देखिए, संजू जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं जिन्हें आपका जरा सा ध्यान, जरा सा प्यार, स्नेह नया जीवन दे सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल कहानियाँ दिल से को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।